गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नरेशन के चैप्टर में आज आपका 11वां दिन नरेशन पार्ट 11। तो आज 11वां दिन है। अभी तक आप रूल 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं और इन चारों नियमों पर एग्जाम्पल्स भी हो चुका है। रूल 4 में 2 एक्सेप्शन भी था, अलग अलग हमने उसका क्लास लिया था। आज आप पढ़ेंगे रूल 5। रूल 5 के अंतर्गत चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन का संबंध किससे होता है? पर्सन का मतलब आप व्यक्ति में समझ लीजिएगा। आप पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक। तो चेंज ऑफ पर्सन का संबंध सीधा सीधा पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से है। पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन में जो चेंज होता है उससे इसका संबंध है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो किसी ना किसी पर्सन से बिलोंग करेगा। फर्स्ट पर्सन से करेगा, सेकंड से करेगा, थर्ड पर्सन से करेगा। तो थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा आपको। हालांकि वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है पर्सनल प्रोनाउन के चैप्टर में, लेकिन जो न्यू व्यूअर हैं उनके लिए थोड़ा हिंट मैं जरूर करूंगा। परंतु इन डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो पर्सनल प्रोनाउन में शायद 3 वीडियोस बनी हुई है। पर्सनल प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर पर्सनल प्रोनाउन की केसेस बताई गई है और तीसरी में एग्जाम्पल्स केवल हुआ है। तो उसको आप पढ़ने का कष्ट करेंगे, है कि नहीं? तो देखें कैसे चेंज होता है। तो रूल क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सनल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है तो उसमें परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो पर्सन के बारे में आप जानेंगे कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ आप सीधा सीधा हेडिंग दे सकते हैं, पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सन्स देखिए, पर्सन्स जो पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं। थोड़ा हिंट मैं दे रहा हूं, ठीक। इन डिटेल में आप जाएंगे कहाँ जी? पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे प्रोनाउन के चैप्टर में। तो इसमें होता है पहला आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक, और दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा जो होगा आपका थर्ड पर्सन। ठीक। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बात देखिए, टर्म पर ध्यान देना है। बात करने वाला नहीं, बात कहने वाला है। अगर बात करने की बात करेंगे तो 2 व्यक्ति आ जाएंगे उसमें। बात करने में फर्स्ट पर्सन भी आ जाएगा और बात किससे करेगा? सेकंड पर्सन से। तो बात को कहने वाला कौन होगा? ये होता है बात को कहने वाला। इसको कहते हैं स्पीकिंग। क्या कहते हैं? स्पीकिंग। और बात को सुनने वाला
तो बात को सुनने वाला अर्थात जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है, यानी फर्स्ट पर्सन जिससे बात करता है। अब यहाँ करना आप बोल सकते हो, जिससे, जिस व्यक्ति से फर्स्ट पर्सन बात करता है, अर्थात जिस व्यक्ति से फर्स्ट पर्सन अपनी बात क्या जी सुनाता है, वो क्या होता है, स्पोकन टू होता है, स्पोकन टू। और जिस व्यक्ति के बारे में वह बात कहता है, कौन, फर्स्ट पर्सन बात कहेगा सेकंड से, लेकिन किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, तो ये होता है स्पोकन ऑफ। क्या होता है, स्पोकन ऑफ। ठीक, तो इसको इन डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्रोनाउन के चैप्टर में पर्सनल प्रोनाउन आप पढ़ लीजिए। बस थोड़ा सा हिंट इसलिए दे रहा हूं कि जब तक इसको आप नहीं समझोगे चेंज ऑफ पर्सन को नहीं समझ सकते। तो चेंज ऑफ पर्सन का संबंध सीधे क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन्स और पर्सनल प्रोनाउंस होता है। यहीं पर हम जोड़ दें, चेंज ऑफ पर्सन्स और पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक, अब देखिए इसमें जो है, जो लिस्ट होती है, जैसे हम एज लिख देते हैं, एज आ रहा है कि नहीं, आई होता है, ध्यान दीजिएगा, दो इसमें पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, एक आई है, थोड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा लिखिए, यार कितना बड़ा लिखवा, अरे उधर किनारे पहुंच गया, नहीं से छोटा लिखा। चलो और इधर कर देता हूं, अब तो हुआ सही। एक होता है आई और दूसरा होता है वी, ध्यान दीजिएगा। तो आई में जो है, आई के साथ मेंबर है आई मी, ठीक ना, और उसके बाद आई माई, मी माई और माई, ध्यान दीजिएगा। फिर इसी तरह से वी होता है, अस होता है, और आवर होता है, और आवास होता है। अब इसको आपको इसकी केस भी समझनी होगी, क्योंकि आपको सबकी जरूरत है। कहाँ जरूरत है भैया, इस चेंज। देखिए अगर यो कर दिया जाए, बांट दिया जाए, देख लीजिए तरीका, अगर ऐसे कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो गया नॉमिनेटिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव, और ये हो गया पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। पी से पॉसेसिव केस और अंडर ब्रैकेट एडजेक्टिव लिख दिया, तो आप क्या पढ़ेंगे, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ क्या पढ़ेंगे आप, पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो ये चीज हो गया। अब यहां पर केवल एक मेंबर है, क्या है भैया, यू है, फिर यू, योर, और इसके बाद योर्स। तो यही क्रम यहां पर आएगा, सेम क्रम। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो जाएगा पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव, और यह हो जाएगा पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक, अब चलिए यहाँ पर कई मेंबर हैं, तो
लिस्ट हम बना देते हैं। देखिए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव के साथ एडजेक्टिव और पॉसेसिव के साथ प्रोनाउन। ओके, ये हमने दे दिया नॉमिनेटिव केस का कॉलम, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव के साथ एडजेक्टिव और पॉसेसिव के साथ प्रोनाउन। अब इसमें कौन कौन मेंबर है देखिए, इसमें सबसे पहले हम दे लेते हैं, तो यहाँ पर देम हो गया, यहाँ पर देयर हो गया और यहाँ पर देयर्स हो गया। ठीक जी सर। अब यहाँ ही लेते हैं, तो यहाँ पर हिम हो गया और यहाँ हीज हो गया और फिर दोबारा हीज लिख लीजिए दोनों में। ठीक है, तो लिस्ट याद हो जाएगी आपको। इसके बाद हम यहाँ शी लेते हैं, तो यहाँ हर हो गया, यहाँ भी हर हो जाएगा और यहाँ हर्ष हो जाएगा। अंत में हम ईट लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। स्मार्ट से ही है, स्मार्ट से ही। यहाँ आपका ईट हो गया और यहाँ पर इट्स हो गया। यहाँ पर पॉसेसिव केस का प्रोनाउन नहीं होता इट के साथ, समझ गए होंगे। अब चलिए स्पोकन आप में यानी थर्ड पर्सन के अंतर्गत नाउन भी आते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई नाउन प्रयुक्त है तो उसका भी पर्सन थर्ड होगा। तो ये लिस्ट आप इस लिस्ट के अलावा, अब नीचे जगह है कि नहीं, कोई बात ऊपर लिख दीजिए। इसमें आपका ये प्रोनाउन की लिस्ट है, ठीक ना। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ आल्सो, ठीक है जी, नाउन, ठीक ना, is used, ठीक ना, in प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन, बस इन खाली बोल लीजिए, कोई जरूरी नहीं पूरा सेंटेंस। आल्सो नाउन इज यूज इन थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन के अंतर्गत यूज होता है ये थर्ड पर्सन, सीधा सीधा ये चीज आपको पढ़ना। ठीक, तो इतनी बात हो गई। अब इसमें एक खास बात क्या है, पॉसेसिव केस आप एडजेक्टिव का कॉलम देख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसकी उत्पत्ति जो है पर्सनल प्रोनाउन से ही होती है, लेकिन फंक्शन इसका प्रोनाउन की तरह नहीं होता है बल्कि एडजेक्टिव की तरह। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, क्या पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में अंतर है, उसको सर्च कर लीजिएगा। और प्रोनाउन के चैप्टर में भी मिलेगा और एडजेक्टिव के चैप्टर में भी मिलेगा, तो पढ़ने का आप कष्ट करेंगे। आज का चैप्टर क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन का संबंध हमने क्या कहा, पर्सनल प्रोनाउन से। तो हेडिंग में हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्या भैया, चेंज ऑफ, ठीक ना, पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सीधा सीधा ये चीज आपको किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं समझाने के बाद लिख रहा हूँ। पर्सन में चेंज है तो उसका संबंध सीधा सीधा पर्सनल प्रोनाउन से होता है। इतनी बात आप समझ गए। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है भैया, नोट हो गया होगा इधर से।
और मैं इधर भी चला आया, ठीक है ना, दिख गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत टफ नहीं है लेकिन समझना आपको पड़ेगा। अब देखिए, पर्सन में परिवर्तन करने के लिए बहुत से राइटर्स एक फार्मूला दिए हैं, सन फार्मूला। तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं और उसको मैं बता भी दे रहा हूँ। हालांकि बहुत टफ चीज़ नहीं है लेकिन एक कोड है सन फार्मूला, ठीक ना। तो सन फार्मूला का आप प्रयोग कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन बिना सन फार्मूला के भी आप कर सकते हो, मौखिक रूप से अगर याद कर लेते हो। कोई ज़रूरी नहीं है सन फार्मूला याद करना, लेकिन चल रहा है तो मैं भी चला दे रहा हूँ, मेरे लिए तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि सन फार्मूला क्या होता है भैया, ये देखो किताबों में आपको मिलेगा सन फार्मूला, ठीक है ना जी। चलो भैया, तो मैं भी आपको पढ़ा देता हूँ सन फार्मूला, ठीक है ना। पढ़ा दिया। ये सन फार्मूला होता क्या है, ठीक ना। देखो सन फार्मूला क्या चीज है, इसको आप पहले जान लो। यस से सब्जेक्ट, ठीक, कॉमा दे दो, ऑब्जेक्ट एंड एन से नो चेंज, नो चेंज, ठीक है ना। ये है फार्मूला। अब इसको लागू कैसे करोगे तो इसको समझ लो। अभी हमने लिस्ट में लिखा था, देखो फर्स्ट पर्सन, ठीक ना, फिर क्या लिखा था सेकेंड पर्सन, तीनों को नोट कर नोट कर लिया। चलिए कहाँ नोट कर लिया, कह रहे हो कि जी सर, अभी पूरा कहाँ नोट किया भैया, झूठ में बोल रहे हो कि जी सर। चलो अब नोट कर लिया। इसको मैंने 1 दिया था नंबर, और इसको 2 दिया था, और इसको 3 दिया। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। ये कोड हमने दे दिया, ठीक ना। अब चलिए, अब यहां पर थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, क्योंकि पूरा आना चाहिए ना। चेंज डेज, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू, यहां तक हम चलेंगे, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू यस, अकॉर्डिंग टू वो, अकॉर्डिंग टू नो, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू यस का क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टिंग वर्क, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क होता क्या है, दैट इज,
अर्थात आई से क्या दैट इज अर्थात स्पीकर, स्पीकर से चेंज कर दो, काम खत्म। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैं लिख चुका हूं, आपको बता चुका हूं, ठीक। तो आखिरी ऑब्जेक्ट किसका है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। और एन का क्या मतलब क्या है, नो चेंज, तो लिख दो नो चेंज। अब इसको समझ लो, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा, अर्थात स्पीकर के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज होगा। अब थर्ड पर्सन की लिस्ट में दे है, उसके बाद ही है, सी है, इट है, और क्या है, नाउन है, ओके। अब इसमें खास बात क्या है, 3 केसेस मैंने दिया था, इनसे संबंधित, किससे संबंधित, ये जो पर्सन तीनों हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, तो इनकी कोई ना कोई केस होगी, ठीक। तो भैया देखिए, पहली केस है नॉमिनेटिव केस, क्या है, नॉमिनेटिव, हाँ, नॉमिनेटिव केस। ऊपर मैंने लिखा था, अभी आप पढ़े हैं, ठीक ना। तो ये नॉमिनेटिव केस है। इसके बाद ओ था, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद क्या था जी, पॉसेसिव केस। अब पॉसेसिव केस में 2 था, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव और पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो अब दोनों के लिए सिर्फ एक शब्द दे रहा हूं, क्या, पॉसेसिव केस। क्या दे रहा हूं, पॉसेसिव केस, ठीक है ना। अब चाहे यह एडजेक्टिव हो और चाहे यह प्रोनाउन हो, ठीक। अब चलिए, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉसेसिव केस क्या होता है। इसका अगर आपको मैटर इन डिटेल चाहिए तो बस प्रोनाउन के चैप्टर में जाइए, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो चेंज हो गया इसके अनुसार, ध्यान दीजिएगा, खास बात आने वाली है, ठीक ना। लेकिन केस चाहे नॉमिनेटिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो और चाहे पॉसेसिव हो, नो चेंज। यहीं पर स्टूडेंट गलती कर बैठता, नो चेंज। क्या पढ़े आप, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। परंतु पर्सन किसी न किसी केस में ही आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, ओके। तो केस आप नहीं बदलोगे, केस आप छुओगे नहीं। अब चलो, इसके अलावा फर्स्ट पर्सन है तो यह भी सिंगुलर प्लूरल होता है, सेकंड पर्सन है तो यह भी सिंगुलर प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन है तो भी सिंगुलर प्लूरल होता है। इसका मतलब नंबर आएगा, क्या आएगा, नंबर आएगा, ध्यान देना। तो नंबर चाहे सिंगुलर हो, ध्यान देना, सिंगुलर और प्लूरल, ये खास बात यहां मैं बता रहा हूं,
क्या करोगे? नो चेंज। नो चेंज। चलो भैया, छूना मत। अब चलो, पर्सन चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, इसका जेंडर भी होगा। तो देखो ये जेंडर आ रहा है कि नहीं? यहाँ कर तो नहीं रहा? दिख नहीं रहा, आप दिख नहीं रहा। हाँ? आ जाएगा। तो इसका जेंडर भी होगा। ठीक। अब जेंडर भैया आप पढ़ चुके हो क्या जी? मैस्कुलिन जेंडर। रुक जाओ, हम लिख देते हैं भैया मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है ना? कॉमन जेंडर या न्यूटर जेंडर, ठीक है जी? न्यूटर जेंडर शब्द एक जगह लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक? पोस्ट में, ठीक, ब्रैकेट में हो गया। तो कोई ना कोई इनका जेंडर भी होगा, चाहे मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे कॉमन हो या न्यूट्रल जेंडर। यहाँ आप भी आपको कुछ नहीं करना है, यह स्वतः चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट मे बी चेंज ऑटोमेटिकली। देखो भैया आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? नहीं तो इधर लिखे नीचे, पूरा नहीं आया, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली। पूरा नीचे लिख दीजिए, नीचे। इसको कट करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ। इट मे बी चेंज ऑटोमेटिकली। अब बताओ सही है? तो अभी तक आपने क्या पढ़ा भाई? पर्सन, तीनों पर्सन की जानकारी लिया, पूरी लिस्ट दे दिया स्टार्ट में, ठीक है ना? इन डिटेल में आप प्रोनाउन के चैप्टर में जाइए और सारे परिवर्तन सन फार्मूला के अनुसार बता दिया। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी आप नरेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ होता है, स्पीकर भी क्या चीज़ होता है आप जानते ही हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं, थर्ड पर्सन भी आप पहचान लेंगे, ठीक है ना? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, सीधा एग्जाम्पल पर आ जाता है। चलिए भैया, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल पर मैं सीधे आता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी तक जितने भी क्लास लिया हूं, आप मेरी कोशिश रही कि पर्सन का प्रयोग नहीं किया था, यानी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज तो बेधड़क करूंगा मैं, ये सही ना? चलिए राजू से टू मी, आई, ठीक है जी, शैल गो। आप नेगेटिव भी बना सकते हो, आई शैल नॉट गो टू जी
स्कूल टुडे। बाकी चीजें तो पुरानी रहेंगी ही रहेंगी। रूल 1 2 3 4 तो लागू होगा ही लागू होगा, उसमें रूल 5 प्लस हो जाएगा। अब रूल 1 2 तो सबके लिए है, 3 या 4 में से कोई एक लागू होगा, क्योंकि 3 का संबंध किससे है? रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में, तो कोई परिवर्तन होता नहीं इसके टेंस में, ध्यान दीजिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर, तो इसका संबंध तो क्रिया के टेंस में परिवर्तन से होता है। वह काम तो आप रूल 1 का 3 या 4 के अनुसार करेंगे ही करेंगे। पर्सन में चेंज का संबंध रिपोर्टिंग वर्ब से नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब वाला नियम किसमें है? रूल 3 एंड रूल 4 में। यह एक स्वतंत्र नियम है, रूल है, ठीक ना। तो बाकी नियमों को तो आप लेकर के ही चलेंगे, उसे आप छोड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे तो मामला फंस जाएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम रूल का 1 लागू करते हैं। बोलिए, रूल 1 लागू हो गया। पढ़े, देखो भाई, सभी नियम एक साथ लेकर चलोगे तभी नरेशन आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। अब मैं तो सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, तो पीछे की वीडियो आप देख लेना, पीछे का क्लास आप पढ़ लेना, ऑफलाइन वाले, ठीक ना। चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में, दोनों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यह कामा हटेगा, डबल इन्वर्टेड कामास हटेगा, रूल 2 लागू होगा। लागू हो गया तो रूल 2 पर हम आ गए। अब रूल 3 नहीं लागू होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में। रूल 4 लागू होगा। इसका मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त क्रिया के टेंस में परिवर्तन होगा। तो इसका टेंस क्या है भैया? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। सीधा सीधा शायर का शुड और विल का वुड होता है। अब सेंटेंस आपका निगेटिव है, परंतु है तो असर्टिव, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव, 1 टाइम में एक ही होगा, ठीक है। तो अब चलिए, यहाँ है आपको खास बात क्या करना है, ठीक है ना। खास बात यहाँ पर प्रोनाउन आ गया, ध्यान दीजिएगा, यह है प्रोनाउन। अब इसमें जितना मैं अभी भी पढ़ाया हूँ सब नियम लागू करिए। तो आई का देखिए, आई है आपका, ठीक ना, थोड़ा सा स्पेस और हमको चाहिए, रुकिए, ठीक ना। टोल्ड मी दैट, चलिए कंपेयर कर दिया। अब करना क्या है? सीधा सीधा आप या तो नियम याद कर लो, या यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ है कि नहीं। ट्रिक का नाम जब आता है तो मुझे हंसी छूट जाती है, ठीक ना जी। तो मेरे तरफ से भी जान जाओ ट्रिक। अब इसमें करना क्या है? आपको रिमार्क कर लेना, रिमार्क कर लेना है कि यह फर्स्ट पर्सन है। कोड दे चुका हूँ, ठीक। फर्स्ट पर्सन है, और पर्सन के बाद सीधे नीचे की लिस्ट में आओगे, नॉमिनेटिव केस है। और नॉमिनेटिव केस के बाद का है, हमने नंबर दिया था। केस के बाद हमने क्या किया था? नंबर दिया था, ठीक है जी। तो नंबर क्या है आपका? सिंगुलर, स्टार्ट में लिख दो। और नंबर के बाद हमने दिया था जेंडर। तो जेंडर क्या है भैया? कॉमन, लिख लिया।
सीधा सीधा अभी भी मैंने लिखा था। तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन हो गया, केस क्या है, नॉमिनेटिव चार्ट में दे चुका हूँ, नंबर क्या है इसका, तो नंबर तो वहाँ मैं बताया नहीं था। तो आई तो सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, इतना तो आपको पता ही है। नहीं पता है तो प्रोनाउन के चैप्टर में जाइए, पर्सनल प्रोनाउन पढ़िए, ठीक है ना। अब चलिए, करना क्या है आपको, मैंने कहा था कि ये तो चेंज होगा, लेकिन ये नॉमिनेटिव और नंबर और जेंडर में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए, यह फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज स्पीकर। यानी इसका जो परिवर्तन हम किससे कराएंगे, राजू के अनुसार कराएंगे। ये है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो राजू, बताइए राजू का पर्सन क्या है, राजू क्या है, थर्ड पर्सन नाउन है, ठीक है ना। तो उसका हम क्या कर दिए भैया, बोलिए, थर्ड पर्सन। इसका पर्सन नोट कर लेंगे, इस नाउन का, नाउन किसमें आता है, थर्ड पर्सन में, तो इसका हमने पर्सन नोट कर लिया। अब ये केस नहीं चेंज होगी, नोट कर लिया, नंबर नहीं चेंज होगा, नोट कर लिया, परंतु यह जेंडर है, कॉमन जेंडर चेंज हो सकता है, तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत करिए। अब चलिए, तो राजू क्या है भैया, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है। तो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर नाउन के लिए यहीं पर सोचना है, इसलिए मैंने ही नहीं लिखा। अगर मैं ही लिखता तो आप उठा के छाप लेते। जी सर। अगर मैं ही लिखता कि ही सेड टू मी, आई सेड, तो आप उठा के छाप लेते, तो वो तो बड़ा आसान है। लेकिन नाउन आ गया तो थोड़ा भेजा लगाओ। तो राजू है थर्ड पर्सन, ध्यान देना, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर। तो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर, केस क्या रहेगी, देखो है कि नहीं, ये नंबर तो चेंज होगा ही नहीं। तो राजू क्या है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर हमने लिख दिया, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर नॉमिनेटिव के सिंगुलर नंबर। तो थर्ड, देखो थर्ड पर्सन नाउन के लिए, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर नाउन के लिए कौन सा पर्सनल प्रोनाउन आता है, तो ही आता है। क्या आता है भैया, ही आता है। आप चेक कर लो, अब चेक कर लो कि ही तुमने जो लिखा सही है कि गलत है। ही का पर्सन थर्ड हुआ, केस नोट, देखो केस में कोई परिवर्तन हुआ है, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव, सिंगुलर सिंगुलर, जेंडर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये भी एक ट्रिक है, ये जान जाओ। लेकिन मेरा ट्रिक तभी जानोगे जब ट्रैक पर रहोगे। नो ट्रिक विदाउट ट्रैक, समझ गए। तो यह जो है जेंडर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, ही के साथ विल लगता है तो विल का क्या हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ से लग गया यार, हाँ वुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है जी। स्कूल टुडे का क्या हो जाएगा, दैट चेंज होगा ना, यस सर। चलो हो गया। आओ, यदि यहाँ पर ही रहा होता तो तुम्हें कुछ करने नहीं है यार, उठा के ही लिख देते, बड़ा आसान हो जाता है।
लेकिन नाउन जब रहेगा तो तकलीफ होगी, ठीक ना भैया? तो फिर नाउन का ही दूंगा, क्योंकि प्रोनाउन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना जी? आप चलो ये तो फर्स्ट पर्सन का एक एग्जांपल था, ठीक ना जी? यस अब यहां पर हम कहते हैं द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, से टू द टीचर, ठीक है जी? द टीचर, ठीक? यस सर We shall play, ठीक? फुटबॉल टुडे। कह रहे हैं सब छात्र की गुरुजी आज हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। छात्रों ने गुरुजी से कहा, क्या कहा? आज हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। चले भैया, तो इनडायरेक्ट बनाइए द स्टूडेंट्स, ठीक ना? टोल्ड द टीचर दैट, यहां तक तो आएंगे ही आएंगे, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब वही बात करना है आपको जो फार्मूला बताया हूं। केस क्या है? पहले तो पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, नॉमिनेटिव केस, प्लूरल नंबर और कॉमन जेंडर। ये ट्रिक सीख लीजिए। सब ट्रिक पढ़ाते हैं तो मैं भी सोचा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा ट्रिक तो देता ही हूँ मैं, लेकिन कंसेप्ट के अंतर्गत। ये ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। वास्तविकता है कि ये कंसेप्ट है। अब क्या किया? इसको चेंज करना है स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट तो नाउन है भैया, बोलिए सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। जेंडर बोलिए। स्टूडेंट क्या है? कॉमन जेंडर है। तो प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर नाउन, ध्यान दीजिएगा। प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो? दे। जाके पढ़ो पर्सनल प्रोनाउन मेरा प्लेलिस्ट से खोज करके। किसका प्रयोग करते हो? दे। सीधा सीधा, ये तो सीधा याद था तो हमने बता दिया। अब चलो ट्रिक पर आते हैं। कंसेप्ट क्या है? थर्ड पर्सन है, अरे नाउन है तो थर्ड पर्सन है, देख लिया। इसकी केस चेंज होगी? नहीं। नंबर चेंज होगा? नहीं। लिख लो। लेकिन जेंडर तो चेंज हो सकता है। अब चलो जेंडर के लिए देखो, तुम वी को स्टूडेंट से बदल रहे हो तो स्टूडेंट का जेंडर पहले ही नोट कर लो। स्टूडेंट का जेंडर क्या है? कॉमन। मैस्कुलिन है, मारेंगे चाटा से, बस मैस्कुलिन बोल रहा है। तो ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। मैंने लिखा था कि जेंडर ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है, इट मे बी चेंज ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ नहीं चेंज हो रहा है। जेंडर भी यहाँ भी सब कुछ वही है, केवल पर्सन चेंज हो रहा है। तो चलो फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर में कौन सा प्रोनाउन होता है? भी। तो थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर में कौन सा होता है? लिस्ट से याद कर लो यार।
लिस्ट से याद कर लो, तो ज्यादा भेजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कर दिया, दे। दोनों तरीका बता दिया, ठीक ना भैया। तो चाहे नाक इधर से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, जो भी तरीका अपनाना है। अब क्या करोगे, इसके साथ भी लगता है तो फूड हो जाएगा जी सर, उसके बाद प्ले हो जाएगा, उसके बाद फुटबॉल हो जाएगा, उसके बाद दैट डे हो जाएगा। ठीक है जी, चलो हो गया है। अब थोड़ी सी स्पीड देते हैं, ठीक है जी। काली टीचर, ठीक है। अरे यार कहाँ लिखा गया, हाँ। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ध्यान देना कहाँ गया, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर हार्ड वर्किंग, तुम मेहनती हो। अब इनडायरेक्ट बनाया तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ध्यान देना, स्टूडेंट दैट, कुछ समझ में आया। अब चलो सेकेंड पर्सन आ गया जी सर, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन, तो फटाफट नोट करो। नॉमिनेटिव केस बोलो, सिंगुलर है कि प्लूरल, स्टूडेंट्स, सिंगुलर है कि प्लूरल, स्टूडेंट्स तो फेल हो रहे हो क्योंकि टीचर ने किससे कहा, स्टूडेंट के लिए यू लगा है, इसका मतलब सिंगुलर है। केस क्या है, कॉमन, देखा, ऐसे ही फेल हो जाओगे। अलर्ट रहो, इसको ध्यान देना क्योंकि चेंज भी इसी से होगा। तो ये सेकेंड पर्सन चेंज होगा किससे जी, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसी ऑब्जेक्ट का नंबर ही देख करके तो इसके नंबर का पता चलेगा, क्योंकि यू होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों, लेकिन वन टाइम में एक ही ना होगा, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो भैया यह स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर, तो यू हो गया सिंगुलर। अब चलिए तो क्या करिए कि हाँ रिमार्क कर लीजिए, बोलिए, इसको आप बदल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट से जी सर। अब ऑब्जेक्ट है क्या, तो ऑब्जेक्ट का सबसे पहले तो आप पर्सन नोट करोगे ना, तो यह स्टूडेंट है थर्ड पर्सन, ध्यान देना। लेकिन केस है यह ऑब्जेक्टिव, तो इसी को थोड़ा उठा कर लिखोगे, तो ले लिया तुम यहां से कह दी पर्सन, केवल पर्सन ही तो चेंज करना है आपको, बाकी तो कुछ चेंज नहीं करना है, नहीं समझेगा। अरे फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि यही तो चेंज करना है, बाकी केस वगैरह में कुछ छूना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको। तो क्या किया, हम थर्ड पर्सन नोट कर लिए, उसके बाद नॉमिनेटिव केस लिख लिए, उसके बाद इसको लिख लिए। अब ये देखिए कि जेंडर चेंज हो रहा है कि नहीं। अरे यार इसका जेंडर कॉमन है, तो स्टूडेंट का भी जेंडर कॉमन ही तो होता है, चेंज नहीं हो रहा है। तो आप बताओ सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर नॉमिनेटिव, देखो सिंगुलर जेंडर कॉमन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन, या थर्ड पर्सन इधर से पढ़ लो सीधा सीधा, थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर में कौन सा प्रोनाउन आता है, तो ही आता है ना यार, जी सर, नोट कर लो। क्या कर दिया, ही, ठीक है जी। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ही कर दिया।
अब ही के साथ तुम क्या लगाओगे? अरे यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, इसको ले जाओगे पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में ही के साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा? अरे तो वाज लगेगा यहाँ पर, वाज हार्ड वर्किंग। चलो भैया, हो गया। अब इसको क्या करो कि तुम कर दो प्लूरल। देखो, द टीचर शेड द to the सॉरी शेड टू द स्टूडेंट्स कर दो इस बार। अब देखो क्या किया, स्टूडेंट। अब यहाँ पर फिर लिख दो वही चीज, यू आर हार्ड वर्किंग। ठीक नहीं है भैया? अब चलो इनडायरेक्ट बनाओ। The teacher told the students. टोल्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर कर दो दैट। अब ध्यान देना है, ये सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन का परिवर्तन हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब से करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है भैया, इसका सब नोट करो। सेकेंड पर्सन है नॉमिनेटिव, एक मिनट, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। अब बताओ प्लूरल नंबर है और कॉमन जेंडर है, ठीक ना? ये चीज है, तो केवल यही चेंज होगा, ये वाला क्या, सेकेंड पर्सन, और कुछ नहीं। अगर जेंडर होना होगा तो हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको चेंज कर रहे हो इससे। अब स्टूडेंट का पर्सन क्या होता है, थर्ड। केस वही रहेगी, नंबर वही रहेगा। अब स्टूडेंट का जेंडर चेक कर लो, स्टूडेंट का जेंडर कॉमन, तो चेंज नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, इसके ऊपर हो चुका है। अब चलो थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर में कौन सा पर्सनल प्रोनाउन आता है जी? दे आता है। क्या आता है? दे। तो यहाँ पर तुम कर दो दे, कर दिया। अब दे के साथ क्या लगा दोगे, वर्क, उसके बाद हार्ड वर्किंग, ठीक ना? तो यही तो है नॉमिनेटिव केस। चलो भैया, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव हो गया, सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव हो गया, बोलो। अब थर्ड पर्सन लेते हैं, तो थर्ड पर्सन में ठीक है जी। चलो अब हम ले थोड़ा यहाँ भी चेंज कर दें, ठीक ना? यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब आगे हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी लिख देते हैं। सी इज, ठीक ना, क्या जी, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल लिख दिया, लिख दिया ना? आप क्या करोगे भैया, चेंज कर लो। ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो बेहिचक आओगे। क्या करो, अरे पहचान लो यार, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा थर्ड पर्सन कर। जब थर्ड पर्सन किए तो नो चेंज, तो क्या करो, उतार। क्या कर दो, उतार दिया। अरे सी तो उधर गया, लेकिन टेंस तो बदलेगा।
ठीक है ना, और फुल स्टॉप हो गया। अब चलो भैया, यहाँ पर हम सी ना लिख करके कुछ इसका नाम लिख देते हैं। टोल्ड टू सेड टू मी, ठीक ना भैया। अब यहाँ पर हम गीता लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, या रीता लिख देते हैं, या सीता लिख देते हैं, रीता लिख देते हैं। रीता इज अ गुड स्टूडेंट कर देते हैं। अरे टेंस बदलते हैं। Yes, sir. अब बताओ, he told me that फिर नो चेंज, क्योंकि नाउन भी थर्ड पर्सन है। तो नाउन जब थर्ड पर्सन है भैया तो रिमार्क कर लो ना, पहले यही तो रिमार्क सिखाया। पहले तो पर्सन को तो रिमार्क करना है, तो जैसे 3 आया, बाकी केस उससे कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि नो चेंज तो करना ही है। तो फालतू का दिमाग क्यों खपा रहे हो, तो मत खपाओ ना। तो क्या करो, यहाँ पर रीता कर दो, इसके बाद वाल्स कर दो, इसको उतारकर फुल स्टॉप कर देना, इसको बदल देना। फास्ट काम कर रहा हूँ, ठीक ना। अब चलो, हाँ he said, ठीक ना, he said to the teacher, to the टीचर, ठीक, I have not done, ठीक ना, my होम वर्क, क्या भैया, टुडे। कुछ भी लिखो यार, धड़ाधड़ कुछ भी लिख जाओ, लेकिन शर्त एक असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। तो अब चलो भैया यहाँ बदलो, तो क्या हो जाएगा, he told the teacher, क्या हो जाएगा, the teacher, ठीक ना। और उसके बाद that, आई चेंज होगा ही से, ठीक ना। तो उठा के ले आके लिख रख दो सीधा सीधा, ठीक ना। नाउन रहता तो सोचते, सीधा सीधा रख दिया। उसके बाद टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हार्ड लगेगा। उसके बाद नॉट, अब क्या करोगे, नॉट डन करोगे। अब यहाँ पर क्या खास बात आ रही है, माई पॉसेसिव केस आ रहा है। अरे ये पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव है, ये पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव है। तो यह पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव किसके लिए, आई के लिए। तो अब पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव ही के लिए, इसको उल्टा, यह पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव आई के लिए, तो आप ही के लिए पॉसेसिव केस यूज कर दो। कौन सा, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव लिस्ट दे चुका हूं, तो क्या करोगे, हीज कर दोगे। क्या कर दोगे, हीज कर दोगे, ठीक है जी। उसके बाद दैट जी, फुल स्टॉप, ठीक है भैया। अभी तो है ना जी, बैटरी है ना, यस सर, बैटरी है। चलो थोड़ा मिटा दे और एग्जाम्पल दे दें, हम क्लियर कर दें इसको। हाँ, एक चीज इसमें हमको करना पड़ेगा, जानते हो भैया, क्योंकि क्लास में सब बोलेंगे चेंज ऑफ पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, क्या पार्ट 1 कर दो इसको, क्योंकि संभव नहीं है सब, इसमें कुछ रिमार्क हो गए, कुछ अपवाद हो गए, तो वो पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं दे दूंगा। यानी रूल 5 चेंज ऑफ पर्सन हेडिंग यही रहेगी, पर्सनल प्रोनाउन पार्ट 1, ठीक, काम करो। अब चलो
और एग्जाम्पल लो। अरे यार अभी तो ऑब्जेक्टिव का बाकी है, एग्जाम्पल थोड़े खत्म होगा, हाँ, लेकिन जितना हो सके उतना। ठीक ना जी, चलो भैया। मोहन सेठ, ठीक है जी, मोहन सेठ टू मी, ठीक है जी। सोहन did not help me। नियम का पालन करते जाएंगे। अब हुआ यहाँ इनडायरेक्ट, तो क्या करोगे, मोहन, उसके बाद टोल्ड मी, उसके बाद दैट और सोहन, सीधे टेंस पर आ जाओ। तो डिड नॉट हेल्प, तो कहाँ जाएगा, पास्ट रिपीट है तो पास्ट परफेक्ट में। सोहन हैड नॉट, उसके बाद हेल्प, क्या उसमें फिर ईडी नहीं लगा है। इसमें सही है, सही है। इसमें परफेक्ट में गया है ना, सही है। अरे यार ये सही है। पास्ट इंडिफिनिट है, सही है, पास्ट सर। इंडिफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, कैसे घबरा जाते हो तुम, सही तो लिखा हूं। जी, सर। सोहन हैड नॉट हेल्प। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आ गए आप, पर्सनल प्रोनाउन, जी, सर। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान देना, तो सबसे पहले तो इसको रिमार्क करोगे फर्स्ट पर्सन, ऐसे फर्स्ट पर्सन केस क्या है, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्या है, सिंगुलर नंबर, उसके बाद क्या है, कॉमन। फार्मूला वही रहेगा, खाली सम फार्मूला जानने से कुछ नहीं होना है। अब चलो, यह फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट मोहन के सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पर पूरा बोला करो। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट यहाँ भी है, जी सर। सब्जेक्ट यहाँ भी ना है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात स्पीकर के अनुसार। अब बताओ मोहन के अनुसार चेंज होगा, तो क्या करो, मोहन का पर्सन नोट कर लो। थर्ड मोहन क्या है थर्ड पर्सन। भैया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है, जी सर। ठीक है ना, तो नोट कर लिया। केस इसकी नहीं चेंज होगी, नंबर भी नहीं चेंज होगा, लेकिन जेंडर चेंज हो सकता है। तो जेंडर इसका क्या है, देखो इसका जेंडर था कॉमन और इस मोहन का है थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर मैस्कुलिन नोट कर लो। ये भी एक नई खोज है बाय आरपी सर, ऑटोमेटिक चेंज होगा, कहीं नहीं पाओगे। अभी ऑल इंडिया में कोई राइटर इसके बारे में लिखा ही नहीं कि ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है। देखो चेंज हो रहा है कि नहीं। जी सर। मैं खुद राइटर हूँ यार, लेकिन किताब अभी पब्लिश नहीं है मेरी, हल्के में मत लेना, समझे, वीडियो मेकर नहीं हूँ। हाँ वाह 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 पढ़ाते हैं, मैं भी क्लिक करता हूँ कभी कभी, समझे कि नहीं, बढ़िया से पढ़ लो, समझे कि नहीं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब क्या किया भैया, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव के सिंगल नंबर मैस्कुलिन जेंडर के लिए कौन सा पर्सनल प्रोनाउन आएगा, बोलो हिम आएगा। लिस्ट याद करना, कौन हो गया जी, अरे तुमको समझ में आ रहा भैया, पीछे बैठने वाले, हाँ कि उड़ रहा है, बाउंस कर रहा है, समझ गए भैया। तो हमने क्या दिखाया, पॉसेसिव केस भी दिखाया, ऑब्जेक्टिव केस भी दिखाया और नॉमिनेटिव केस भी दिखाया। तरीका तो यही रहेगा, जी सर। ठीक ना। अब फर्स्ट पर्सन भी दिखाया, सेकंड पर्सन भी दिखाया, थर्ड पर्सन भी दिखाया। थर्ड पर्सन में कोई अगर मान लीजिए कि नाउन है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन में ही सीट है तो नो चेंज। तो कुछ और एग्जांपल देता हूँ, ठीक ना, हाँ अभी थका नहीं हूँ मैं, ठीक ना जी भैया। चलो तो क्या हो जाएगा, ठीक है जी। रमेश
ठीक ना। टू अस कर दो, रमेश से टू अस, ठीक ना जी। क्या है, यू आर नॉट ऑनेस्ट। रमेश ने हम लोगों से कहा, क्या कहा जी, तुम लोग ईमानदार नहीं। तो फटाफट चेंज करते चलो। तो क्या करते हैं, अरे यहाँ तक तो हम आते हैं, तो टोल्ड आज तक तो आएंगे ही आएंगे। आ गया, चेंज किसके अनुसार करना है, इसके अनुसार करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका जो है सेकंड पर्सन हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया, और बोलो सिंगुलर की प्लूरल, क्योंकि अस है। तो इसका नंबर पता करने का एक ही तरीका है कि इसका सब लिख लो, इसको लिख लो भैया फर्स्ट पर्सन, केस क्या हो गई बोलो ऑब्जेक्टिव, और बताओ नंबर क्या है प्लूरल, और जेंडर क्या है काम। पहले इसका नोट कर लो। तो अब चलो कंपेयर करो, इससे तुमको बदलना है, ठीक ना। पहली बात तो इसके नंबर का पता यहाँ से चल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से चल गया क्योंकि यू इसी के लिए लगा है। अब इसका जो है जेंडर कॉमन है, हो गया कि नहीं हो गया। अब चेंज इससे करना है, तो चेंज करना है इससे, तो इसका यहाँ पर पर्सन ले आ दो, बोलो केस आएगी नहीं आएगी, केस तो यही रहेगी। अब नंबर आएगा नहीं वही रहेगा, तो प्लूरल सेम है, ठीक ना। तो प्लूरल कर दिया। अब यहाँ पर ये चेंज हो सकता है, तो यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो कॉमन लिख दिया। कुछ दूसरा तरीका बताओ। अब चलो तो बोलो फर्स्ट पर्सन, नॉमिनेटिव केस, प्लूरल नंबर, कॉमन जेंडर। समझ में आया मैं क्या बोला। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, प्लूरल नंबर, कॉमन जेंडर में कौन सा पर्सनल प्रोनाउन होता है, वी होता है। तो हमने क्या किया, वी लगाया, और इसके साथ क्या लगा दिया, वर लगा दिया, नॉट ऑनेस्ट। समझे भैया। हाँ चलिए देखते रहना भैया। हाँ he said ठीक ना, ऑब्जेक्ट हटाता हूं, he said, ठीक ना। I never, ठीक है जी, I never saw it before। कुछ लिखो, जो मूड में आता है वही लिख डालो, उल्टा पुल्टा कुछ भी, बशर्ते असर्टिव होना चाहिए सर। मैं सोच के थोड़े आया हूँ कि क्या लिखना है क्या ना है, नहीं यार, खड़ा होता हूँ, जो आता है वही लिख देता हूँ, जो दिमाग में आया वही लिख दिया, ठीक ना जी। तो चलता है भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, he said that, आई को चेक करो, इससे सीधा आ जाएगा, इसमें कोई तकलीफें नहीं है। टेंस बदल दो, तो बोलो नेवर, ये कौन सा है, पास्ट इंडिपेंडेंट नेगेटिव। तो पास्ट इंडिपेंडेंट नेगेटिव जाएगा, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव। तो इसके साथ क्या करोगे, है लगाओगे, उसके बाद यहाँ नेवर लगाओगे, उसके बाद यहाँ सीन करोगे, उसके बाद इट देखो, इट कौन सा पर्सनल प्रोनाउन, अरे थर्ड है, तो जब थर्ड है तो नो चेंज कर दो, नो चेंज कर दिया, और बिफोर को अर्लियर में बदल दिया। पढ़ चुके हो, पुराने नियम तो आएंगे, पुराने नियम तो आएंगे ही, समझे भैया। तो अब बताओ, तुम्हें कठिन लग रहा है, अब तो धड़ धड़ हो गया, कोई भी केस, तीनों केस बता दिया ना जी, और तीनों को चेंज बता दिया पर्सन का,
तो प्रैक्टिस करो। बाकी तो फिर प्रैक्टिस क्लास में ना चलेगा ही नरेशन का, जैसे वॉइस का चल रहा है, ठीक ना जी? जी सर। तो पढ़ते ही नहीं है यार, सब मेहनत बेकार है। तो क्या करो, अगले वीडियो की तरह अरे अगले वीडियो तक इंतज़ार करो, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।